रात के 2 बजे शहर की सबसे सुरक्षित जेल में अचानक सायरन बज उठता है। गार्ड भागते हुए आते हैं, कैमरे ऑन होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक काली परछाई दिखती है। और अगली सुबह 27 कैदी गायब होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक नाम राका। शहर में डर फैल जाता है, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, पुलिस अलर्ट पर आ जाती है, क्योंकि राका कोई आम अपराधी नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का राजा था। उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे और पुलिस भी उससे दूर रहना चाहती थी। 5 साल पहले एक स्पेशल ऑपरेशन में उसे पकड़ा गया था, लेकिन आज वो वापस आ चुका था। उसी दिन एक ट्रेन स्टेशन पर भीड़ के बीच एक आदमी उतरता है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका नाम था अर्जुन। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और बिना किसी डर के कहता है, मुझे राका चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पुलिस वाले हंस पड़ते हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर चुप रहता है, क्योंकि वो अर्जुन को पहचानता था। अर्जुन कभी स्पेशल टास्क फोर्स का सबसे खतरनाक ऑफिसर था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी थी। क्यों? 5 साल पहले जब राका को पकड़ने का ऑपरेशन चल रहा था, तभी अर्जुन की छोटी बहन रिया को किडनैप कर लिया गया। राका ने एक मैसेज भेजा, अगर मुझे पकड़ोगे तो तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, परिवार या देश, और उसने देश को चुना। उसने राका को पकड़ लिया, लेकिन अगले दिन रिया की लाश मिली। उस दिन अर्जुन टूट गया और उसी दिन उसने कसम खाई कि राका की मौत ही उसका इंसाफ होगा। अब जब राका वापस आया तो अर्जुन भी लौट आया था। राका जेल से निकलते ही फिर से अपना साम्राज्य बनाने लगा। जो उसके खिलाफ गया उसे उसने खत्म कर दिया। पूरा शहर फिर से उसके डर में जीने लगा। एक रात डॉकयार्ड पर राका का बड़ा डील चल रहा होता है। अचानक लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा और फिर गोलियों की आवाज। जब लाइट वापस आती है तो हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं और उनके बीच खड़ा होता है अर्जुन। राका मुस्कुराता है, 5 साल बाद मिले हो, बदला लेने आए हो? अर्जुन धीरे से कहता है, नहीं, हिसाब बराबर करने आया हूं। और फिर दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है, घूंसे, किक, खून और गुस्सा। लेकिन राका वहां से भाग जाता है। वो जानता था ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। राका सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। वो अर्जुन के हर कदम से पहले उसकी चाल समझ जाता था। एक दिन राका पूरे शहर में बम लगा देता है और अर्जुन को मैसेज भेजता है, अगर मुझे नहीं रोका तो पूरा शहर खत्म। अर्जुन के पास सिर्फ 2 घंटे थे। वो पूरे शहर में दौड़ता है, हर बम को ढूंढता है, लेकिन तभी उसे एक सच्चाई पता चलती है। राका अकेला नहीं है, उसके पीछे है एक बड़ा नेता, विक्रम मल्होत्रा। वो आदमी जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसी ने राका को जेल से भगाया था, ताकि वो शहर में डर फैलाए और वो चुनाव जीत सके। अर्जुन समझ जाता है ये लड़ाई सिर्फ राका से नहीं, पूरे सिस्टम से है। वो अकेले ही निकल पड़ता है राका के अड्डे पर, जहां सैकड़ों गुंडे और मौत उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन बिना रुके सबको खत्म करता जाता है। गोलियां चलती हैं, खून बहता है, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिरकार वो राका तक पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। इस बार कोई भागने वाला नहीं था। लड़ाई शुरू होती है। हर वार में गुस्सा था, हर चोट में दर्द। आखिर में अर्जुन राका को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए है। और अर्जुन राका को मार देता है। सब खत्म हो जाता है। अर्जुन सोचता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी टीवी पर विक्रम मल्होत्रा आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, राका तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। अर्जुन की आंखों में फिर वही आग जल उठती है, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल कहानी का उड़ान 2026 को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में कमेंट करें अगले एपिसोड के लिए। और ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए जुड़े रहें कहानी की उड़ान 2026।